हमारा प्रयास है कि जो पेपर्स हैं वो अच्छे बने। तो बोलते थे कि आपने गधे घोड़े बराबर कर दिए। पहली बात तो कोई भी इसमें गधा नहीं होता, सब घोड़े ही होते हैं। पुराने घोड़े होते हैं, उनकी शिकायत होती है कि वो नए घोड़े को गधा बोलते हैं। वो पेपर बहुत आसान कर दिया, वो आगे निकल गया। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। आने वाले टाइम में कौन सी भर्तियां हैं, अभ्यर्थियों को क्या मैसेज, क्योंकि मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। युवाओं को उम्मीद रहती है कि आप जो कहेंगे वो उनके लिए पत्थर की लकीर है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ, बहुत अभी तक मैं सीख रहा हूँ और जितना हो सके मैं प्रयास करूँगा। और हमारा प्रयास है कि जो पेपर्स हैं वो अच्छे बने। कई बार मुझे बच्चे ट्वीट भी करते हैं, बोलते भी कि आपने गधे घोड़े बराबर कर दिए। तो ये अक्सर कई बच्चे बोलते हैं कि आपने इतना आसान पेपर दिया था कि गधे घोड़े बराबर हो गए। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो कोई भी इसमें गधा नहीं होता, सब घोड़े ही होते हैं। हाँ, कुछ घोड़े नए होते हैं, कुछ घोड़े पुराने होते हैं। तो जो पुराने घोड़े होते हैं उनकी शिकायत होती है कि वो नए घोड़े को गधा बोलते हैं वो, और कहते हैं आपने उसको तो पास कर, वो तो उसके पेपर बहुत आसान कर दिया और वो आगे निकल गया। अब मैं बताना चाहूँगा कि यदि घोड़ा पुराना है और पेपर आसान था और पुराना घोड़ा उसके पेपर को नहीं कर पा रहा है, नया घोड़ा उस पेपर को कर पा रहा है, तो आपको देखना है कि आप पुराने होने के बावजूद भी आप घोड़े हो कि क्या हो, ये आपको सोचना है। यदि नया घोड़ा जैसे कुछ बहुत कम टाइम के अंदर उस पेपर को समझ लिया और ज़्यादा नंबर लेकर आ गया, तो कौन सा घोड़ा अच्छा है, कौन सा घोड़ा असली है। तो मेरा ये जो आप कई बार बच्चे बोलते हैं पेपर आसान हो, पेपर डिफ़िकल्ट हो, जो वैकेंसी से भरी जा रही हैं, वैकेंसीज में ये नहीं हमारा प्रयास है वैकेंसीज भरी जाएँ, वैकेंसीज खाली ना रह जाएँ, ये हमारा प्रयास रहता है। और जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे सक्षम हैं, जो बच्चे योग्य हैं, जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, वो नेचुरली आगे जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे, उनको ज़्यादा नंबर आएंगे, उनका सिलेक्शन होगा। तो कट ऑफ 85% जाए चाहे 45% जाए, सिलेक्शन उतने ही बच्चों का होगा जितनी सीट्स हैं, और उन्हीं बच्चों का होगा जो कि मेरिट में सबसे आगे हैं। तो बच्चों का क्या है, सोचना है कि वो शायद कट ऑफ हाई है, इसका मतलब उम्र शीट भरी जा रही है। तो हम तो खुद हर बच्चों का रिजल्ट पूरा दे रहे हैं, उसका नाम, माता पिता का नाम, उसका कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके मार्क्स चौथे डेसिमल तक, उसके मेरिट में स्थान तक दे रहे हैं हम। और खाली उन बच्चों का नहीं जो कि 1 टाइम 2 टाइम, हम तो पूरे बच्चों को दे रहे हैं, जो लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। तो यदि किसी को लगता है कि उम्र शीट भरी जा रही है, कोई गलत हो रही है, तो बताएं, मीडिया को बताएं, SOG को बताएं, सरकार को बताएं, जिला प्रशासन बताएं, हमको लिखें। सिर्फ बोलने से कि कट ऑफ हाई जा रही है, अभी कट ऑफ नीट में बहुत हाई गई है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर एडमिशन उसमें कट ऑफ हाई गई है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, सरकार ने जांच भी कर ली, SOG ने भी जांच कर ली, हमने सारे रिजल्ट शेयर भी कर दिए, हमने उम्र शीट भी अपलोड करके दिखा दी बच्चों को। जब लास्ट मैंने उम्र शीट अपलोड की तो बच्चों ने देखी नहीं वो, क्योंकि हमारे पास पूरी रिपोर्ट होती है कितनी बार उम्र शीट खोली गई, इस उम्र शीट कितनी बार खोला गया। तो ऐसे जब लास्ट बार मैंने उम्र शीट अपलोड की थी, बच्चों ने खोला ही नहीं, चेक ही नहीं किया अपनी उम्र शीट को। और हमने उम्र शीट सबके लिए खोल रखी थी, ये भी नहीं कि अपनी खुद की उम्र शीट चेक करो, आप हर बच्चे की उम्र शीट चेक कर सकते हो। तो हम इतना प्रयास कर रहे हैं इसको ट्रांसपेरेंट करने का, उसके बावजूद भी ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं जिसने हमको, या युवा जिसने कि कोई FIR कराई हो, SOG को बताया हो, हमको बताया हो कि साहब ये 10 बच्चे फर्जी हैं जो कि हमेशा फेल होते थे लेकिन अभी ये टॉप में बैठे हुए हैं, ऐसे कोई नाम नहीं आए। मुझे जरूर कुछ नाम मिले थे सुपरवाइजर एग्रीकल्चर के अंदर, जिसमें बोला था कि वो बच्चे एक ही माता पिता के बच्चे पास हो गए। हो सकते हैं, एक ही माता पिता के बच्चे इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं, इकट्ठे कोचिंग करते हैं, इकट्ठी तैयारी करते हैं, तो हो सकते हैं उनके नंबर एक से। हाँ, यदि एक ही सेंटर में हो और एक से नंबर हो, जैसे एक मुझे अभी मैंने जब चेक किया लिस्ट में तो मुझे एक प्रकरण लगा जहाँ पर एक ही सेंटर के 2 बच्चे हैं, उनके मार्क्स बिल्कुल एक से हैं, लगभग एक से हैं, और एक ही सेंटर में वो बच्चे बैठे थे, उनके माता पिता भी वही हैं, उनका मैं जांच कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो अलग सेंटर बैठे हैं उनका, यदि उनको लगता है कि उम्र शीट भरी जा रही है तो इसकी रिपोर्ट लिखाएं, जांच करवाएं। तो हम खुद जांच करते हैं, हमारे पूरे CCTV कैमरे लगे, हम पूरे जांच करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही है। जो 2019 में हुआ अभी भी वैसा ही होगा ऐसा नहीं संभव है, वो तो 19 में हो चुका, वो सब लोग पकड़े जा चुके, उनकी पूरी जांच भी हो चुकी, SOG पीछे लगी हुई भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब उसमें जो भी जिन्होंने गलती की फंसे जाएंगे, पकड़ेंगे जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। लेकिन वो कि वो ऐसा हो रहा हो तो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि ऐसा होता हो रहा तो हम रिजल्ट क्यों खोलते, हम क्यों खाली रोल नंबर ना देते, हमने पूरा रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया, उम्र शीट अपलोड करना शुरू कर दिए। तो उसके बावजूद भी लोग कुछ भी सोचें तो मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा आपके माध्यम से दोबारा ये मैसेज है
कि आप अपने फोकस पढ़ाई पे करो, तैयारी करो, और ऐसे लोगों से बचो जो कि आपको बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। नेताओं के भाषणों से बचो जो आपको कह रहे हैं कि ये हाई कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब फर्जीवाड़ा है और सब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ था, कभी गड़बड़ था, फर्जी डिग्रियां, फर्जी पीएच कैटेगरी, फर्जी स्पोर्ट्समैन, खूब सारे डमी, लेकिन हमने सब पर कार्रवाई की, सबको हमने प्रयास किया पकड़ने का। कितने सारे डमी को पकड़ा, कितने सारे फर्जी, हर डिग्री की जांच हो रही है, सारे स्पोर्ट्स वालों की जांच हो रही है, हर पीएच कैंडिडेट की दोबारा जांच हो रही है। तो हम आप सोचो, हम चाह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बढ़े या कम हो, आप खुद निर्णय ले सकते हैं इसके ऊपर। सर आपने एक बात बोली गधे और घोड़े, पिछले आधा दर्जन पेपर से तो अभ्यर्थियों के मुंह से यही निकल रहा है जो पढ़ेगा वो पास होगा, जिसने किताबें देखी हैं वो ही सफल होगा। ये गधे घोड़े वाले शब्द तो उनके मुंह से निकल गए क्योंकि पिछले आधा दर्जन पेपर ऐसे इस स्तर के आए। नहीं देखो, बच्चे बेचारे, वो गलती नहीं, मैं तो मजाक में से बोल रहा हूँ कि गधे घोड़े वाला, तो वो बच्चे भी सोचते कई बार कि मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ 10 साल, दूसरा बच्चा 1 साल पढ़ के भी पास हो रहा है, तो उनको थोड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, बच्चा है, दूसरा बच्चा बहुत आसानी से पास हो रहा है। तो लेकिन यस, हमारा प्रयास है कि जो क्वेश्चन है कई बार थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने बोला है सेटर्स को थोड़ा सा क्वेश्चन रिकॉल कम करें, रिकॉल वाले क्वेश्चन कम करें, अंडरस्टैंडिंग वाले थोड़े बनाएं, अप्लाइड वाले बनाएं, एनालिसिस वाले बनाएं। तो सिर्फ और सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे वाले पेपर्स मॉडरेट लेवल के होंगे, सभी पेपर्स, और जो बच्चा समझेगा वो आगे बढ़ेगा, जो बच्चा सिर्फ रटेगा वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा।